नमस्कार। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारी जो क्लास रहेगी बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समानता। समानता इक्वलिटी, ठीक है। राजनीति विज्ञान की राजनीति विज्ञान में आधुनिक अवधारणाओं में वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा है, सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा है वो समानता है। समानता के बारे में विभिन्न विद्वानों के नाम जुड़े हुए हैं, जैसे अरस्तु, टॉम सॉब्स, रूसो, लॉस्की, जॉन रॉल्स, डॉर्किन, अमर्त्य सेन इन विचारकों ने समानता के बारे में अपनी विभिन्न अवधारणाओं का विकास किया। अरस्तु मुख्य रूप से अनुपातिक समानता का समर्थन करता है। अनुपातिक समानता का समर्थन करता है। समानों के साथ समान व्यवहार असमानों के साथ असमान व्यवहार, ठीक है। टॉम सॉब्स है जो मुख्य रूप से शारीरिक समानता की बात करते हैं। शारीरिक समानता, टॉम सॉब्स जो कहता है प्रत्येक मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति से किसी दृष्टि से कम नहीं है। रूसो सर्वप्रथम में जो असमानता पर देखा परंपरागत आधुनिक लॉस के जो आधुनिक विचारक हैं। जॉन रॉल्स जो उसकी समानता की बात करता है। डॉर्किन जो संसाधनों की वितरण की, अमर्त्य सेन क्षमता की बात करते हैं। तो राजनीति विज्ञान की जो आधुनिक अवधारणाओं में वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा है वो समानता है। समानता के बारे में अरस्तु, टॉम सॉब्स, रूसो, लॉस्की, जॉन रॉल्स, डॉर्किन, अमर्त्य सेन ने विचार किया। अनुपातिक समानता का जो समर्थन करता है वो अरस्तु है। इसने बात की समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार की। शारीरिक समानता की बात टॉम सॉब्स करता है। आगे ठीक है, इसमें आप एक तो डॉर्किन की परिभाषा याद रखना। डॉर्किन सभी राजनीतिक सिद्धांतों का सभी राजनीतिक सिद्धांतों का अंतिम मूल्य समानता है। समानता ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत कुछ भी हो,
लेकिन वर्तमान में सभी जो राजनीतिक सिद्धांतों को समानता को बढ़ावा देने पर तुल्य हो। R.H. टोनिंग समानता का सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो समानता की जो परिभाषा है डॉर्किन ये कहते हैं सभी राजनीतिक सिद्धांतों का अंतिम मुद्दे क्या है? समानता है, समाज में समानता स्थापित करना। R.H. टोनिंग जिसकी बुक है इक्वलिटी, जो समानता सिद्धांत का मानवीय आवश्यकताओं पूर्ति का सिद्धांत बताता है। ठीक है, इसके बाद आपने विश्व में जो विभिन्न क्रांतियां हुई हैं, चाहे अमेरिका क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इनका मूल अवधारणा समानता ही थी। मूल अवधारणा समानता ही थी। ठीक है, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके 3 नारे थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांति का जो मुख्य नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अमेरिका क्रांति का नारा था जो 1776 में हम इस सत्य और सच मानते हैं कि सब मनुष्य समान हैं। हम इस तथ्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सब मनुष्य जन्म से क्या है? सब मनुष्य जन्म से समान। जो मुख्य रूप से जो अमेरिका क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति थी, इन समानता की अवधारणा को आगे बढ़ाया। जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका मुख्य नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। अमेरिका क्रांति की जो मूल अवधारणा थी वो ये मानती है कि हम इस तथ्य को सिद्ध मानते हैं कि सब मनुष्य जन्म से समान होते हैं, उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। ठीक है, फिर समानता के जो समानता एक सापेक्ष संकुल है। हमारे भारतीय संविधान में भी 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, उद्देश्य प्रस्ताव, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विधिक समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को ले सकते हैं। जो विधिक समक्ष समानता है जो भारतीय आर्टिकल 14 में, अनुच्छेद 14 में, तो भारत के संदर्भ में अगर समानता की अवधारणा की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसकी मूल अवधारणा में यानी विधि के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करते हैं। फिर आगे अगर हम देखें लॉस के विचारक ने
समानता की 3 स्थितियों में विचार किया है। पहली बात यह है कि लॉस की 3 प्रमुख स्थितियां, समानता की अवधारणा की 3 मुख्य स्थितियां कौन सी हो सकती है। पहली तो ये बताइए कि विशेषाधिकारों का अभाव होना चाहिए। विशेषाधिकारों का अभाव, यानी समाज में सभी व्यक्ति इक्वल होने चाहिए। किसी दूसरे एक वर्ग को दूसरे वर्ग से कोई अलग विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। और समाज में समान अवसर मिलने चाहिए सभी व्यक्तियों को, समान अवसर प्राप्त हो प्रत्येक व्यक्ति को। तीसरी स्थिति उन्होंने बताई है सबकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति। सबकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है, तो लॉस की जो समानता की अवधारणा 3 मुख्य विशेषताओं या 3 ऐसे पहलू बताए हैं जिससे समाज में समानता स्थापित की जा सकती है। पहली बात ये स्वीकार करते हैं कि जो समाज में विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए, सभी व्यक्ति इक्वल होने चाहिए। एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अधिक अधिकारों की या कुछ सक्षम प्राप्त नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि सभी को समान अवसर मिले आगे बढ़ने की, राज्य द्वारा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करे। और तीसरी विशेषता होती है सबकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, व्यक्ति अपने जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकताएं उनकी पूर्ति कर सके। ठीक है, फिर लास्ट की समानता को विचारों का सामंजस्य कहता है। लॉस की परिभाषा लिखनी है। लॉस की समानता को विचारों का सामंजस्य कहते हैं। सामंजस्य यानी विचारों का जो तालमेल है वो बना के रखना राज्य द्वारा। समानता का अर्थ, ये तो इसके मुख्य पहलू हो गए। फिर आगे हम समानता का अर्थ विभेदों का अंत होना चाहिए। विभेदों का अंत, यानी एक राज्य तभी राज्य के नागरिक समान होंगे जिसमें किसी तरह विभेद यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात समाज में विभेदों का अर्थ का मतलब हो गया, अर्थात समाज में विशेषाधिकारों वह विषमताओं को कम करना और राज्य द्वारा। समानता का सामान्य अर्थ है विभेदों का, अर्थात समाज में जो विशेषाधिकार प्राप्त है और जो विषमताएं है उनको पहले तो समाप्त की जाए। फिर समानता के विभिन्न आयाम, समानता के विभिन्न आयाम या समानता के विभिन्न रूप। पहला है औपचारिक समानता। औपचारिक समानता। दूसरा है अवसर की समानता। और नंबर 3 है
परिणाम और परिस्थितियों की समानता, परिणामों और परिस्थितियों की समानता। ठीक है। नंबर 4 है कल्याण की समानता, कल्याण की समानता। तो समानता के जो आयाम हैं, एक तो औपचारिक समानता, दूसरी आवश्यक की समानता, तीसरी है परिणामों और परिस्थितियों की समानता, चौथी कल्याण की समानता। जो औपचारिक समानता है उसकी जो समर्थक है परंपरागत शास्त्रीय विचारक और स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक, जिसमें जो कानूनी और राजनीतिक समानता की बात करते हैं, कानूनी और राजनीतिक समानता, कानूनी और राजनीतिक समानता को महत्व देते हैं। यानी इनका मूल उदाहरण है औपचारिक समानता, सभी मनुष्य जन्म से समान है, सभी मनुष्य जन्म से समान है। ठीक है। जो औपचारिक समानता है शास्त्रीय विचारक, स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक, जिसमें उदारवादी विचारक आते हैं मुख्य रूप से जॉन लॉक, एडम स्मिथ, रिकार्डो। ठीक है। स्वेच्छा तंत्रवादी में रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन जैसे विचारक हैं, जो कानूनी और राजनीतिक समानता की बात करते हैं लेकिन सामाजिक आर्थिक समानता की बात नहीं करते। इनका एक मुख्य भावार्थ है कि सभी मनुष्य जन्म से क्या है, समान है और किसी तरह कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा है जो आवश्यक की समानता है, उसके आधुनिक उदारवादी समर्थक है। आवश्यक की समानता का जो उदाहरण है उसके आधुनिक उदारवादी विचारक, जिसमें जॉन रॉल्स आधुनिक उदारवादी बोले या समतावादी विचारक, जिसमें जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन, डावर्किन आदि। ठीक है। सभी के पास एक ही प्रारंभिक इन्हीं आवश्यक की समानता ये कहती है कि राज्य द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर मुहैया कराए। यानी आवश्यक की समानता का भावार्थ ये है कि सभी के पास एक ही प्रारंभिक बिंदु का होना, समान जीवन अवसर का होना। यानी सभी के पास समान अवसर प्राप्त होना, यानी राज्य द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर प्राप्त होना। अगर भारतीय संविधान की बात करें तो जो आर्टिकल 16 है वो अवसर की समानता की बात करता है। अवसर का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। राज्य द्वारा किसी एक समुदाय या वर्ग को रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जो अवसर है वो सबके लिए खुले होने चाहिए। ठीक है। इसके जो समर्थक है वो उदारवादी है। जो अगली अवधारणा है वो परिणामों की समानता की बात करती है, जो मुख्य रूप से आर्थिक समानता की बात करती है। परिणामों की समानता, ये मुख्य रूप से मार्क्सवादी जो विचारक हैं, वो स्वीकार करते हैं। इसमें कार्ल मार्क्स इसके समर्थक हैं। ठीक है।
जो मुख्य रूप से आर्थिक समानता की बात करते हैं। ठीक है। आय, धन, अन्य सामाजिक वस्तु समान वितरण की बात करते हैं। ठीक है। जो आय है, धन है, संपदा है, उनके समान वितरण की बात करते हैं। समान वितरण होना चाहिए। जो परिणामों की जो समानता के उदाहरण है वो मुख्य रूप से मार्क्सवादी उदाहरण के साथ जुड़ी हुई, जिसके मुख्य विचार कार्ल मार्क्स हैं, जो समाज में आर्थिक समानता की मुख्य रूप से बात करते हैं। आर्थिक समानता को, ठीक है, ये कहते हैं आय, धन, संपदा जो सबको राज्य द्वारा समान रूप से वितरण होना चाहिए और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगली है कल्याण की समानता। कल्याण की समानता, कल्याण की समानता, इसके मुख्य रूप से उपयोगितावादी विचारक है। जो उपयोगितावादी विचारक है बेंथम, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जो समान संसाधन वितरण पर जोर नहीं देते हैं, निष्पक्ष आत्म सम्मान जैसे लक्ष्यों को बढ़ावा देते हैं। यानी ये निष्पक्ष यानी ये समान अवसर की बात नहीं करते हैं। समान अवसर, समान वितरण की बात नहीं करते हैं, बल्कि निष्पक्ष और आत्म सम्मान आदि के आधार पर राज्य को कार्य करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी हम समानता की अवधारणा का विस्तृत अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।